सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? मजे से? देर रात से उठना, देर रात से सोना, देर से सुबह उठना, गरम गरम नाश्ता करना, स्कूल आने की कोई चिंता नहीं, किसी का कोई डर नहीं। मजा है ना? सब मजा ही मजा। चलिए बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 1 राख की रस्सी समझाया था और आज मैं आपके लिए आपका पाठ 2 फसलों के त्योहार वाला पाठ आपको समझाऊंगी। तो चलिए तैयार हो जाते हैं पाठ 2 फसलों के त्योहार को समझने के लिए। बच्चों, हमारा देश अनेकता में एकता लिए हुए है। नंबर 1, हमारा देश अनेकता में एकता लिए हुए है। विविधता इसकी पहचान है। हमारा देश अनेकता में एकता लिए हुए है। हमारे देश की विविधता इसकी पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश की फसलों का त्योहार हमारे देश की फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा देश अनेकता में एकता लिए हुए है। दूसरा कहा मैंने कि विविधता हमारे देश की पहचान है। तीसरा कहा मैंने फसलों का त्योहार हमारे देश की विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। इस पाठ में कौन सा पाठ? फसलों के त्योहार। इस पाठ में फसलों से जुड़े उत्सवों का जिक्र किया गया है। किस चीज का जिक्र किया गया है? फसलों के त्योहार का। जो हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। भारत की संस्कृति विविधता का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। तो ये था फसलों का त्योहार के बारे में। जनवरी माह के अप्रैल मध्य तक भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई
फसलों के तैयार हो जाने की खुशी बांटता है, तो कोई सर्दी कम हो जाने की और धूप में तेजी आ जाने की खुशी से खेतों में खड़ी फसल के तेजी से बढ़ने की आशा में खुशी जाहिर करता है। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना अपना रंग और ढंग होता है, जो हमें इन त्योहारों से नजर आता है। सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। फसलों से संबंधित त्योहारों के नाम हैं, मैं आपको लिखकर बताती हूँ। फसलों से संबंधित त्योहारों के नाम: उत्तर प्रदेश बिहार और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत के रूप में मनाया जाता है। केरल नंबर 2, केरल में फसलों से संबंधित त्योहार ओणम मनाया जाता है। ओणम मनाया जाता है। नंबर 3, तमिलनाडु में फसलों का त्योहार पोंगल नाम से मनाया जाता है। पंजाब में फसलों का त्योहार लोहड़ी नाम से मनाया जाता है। लोहड़ी नाम से मनाया जाता है। लोहड़ी नाम से मनाया जाता है। बच्चों, अब मैं इसे ऊपर से मिटा रही हूं। इसके बाद असम में फसलों का त्योहार बिहू नाम से मनाया जाता है। बिहू नाम से
मनाया जाता है। इसके बाद झारखंड, झारखंड में फसलों से संबंधित त्योहार सरहुल मनाया जाता है। सरहुल नाम से मनाया जाता है। इसके बाद गुजरात, इसके बाद गुजरात, गुजरात में फसलों का त्योहार पतंग का पर्व, पतंग का पर्व नाम से मनाया जाता है। और इस नंबर 8 कुमाऊं में, कुमाऊं झारखंड में, गुजरात में, कुमाऊं में, कुमाऊं में फसलों से संबंधित त्योहार को भुगुतिया कहते हैं। भुगुतिया कहते हैं या भुगुतिया नाम से मनाते हैं। नाम से मनाते हैं। तो ये थे कुछ प्रांतों के त्योहार, जिसमें मैंने लिया पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत के रूप में फसलों का त्योहार मनाया जाता है। दूसरा लिया मैंने केरल। केरल में ओणम नाम से फसलों का त्योहार मनाया जाता है। नंबर 3 तमिलनाडु। ये आपको याद करना है क्योंकि ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल नाम से मनाया जाता है। पंजाब, पंजाब में लोहड़ी नाम से मनाया जाता है। असम में, असम में बिहू नाम से मनाया जाता है। झारखंड, झारखंड में सरहुल नाम से मनाया जाता है। गुजरात, गुजरात में पतंग का पर्व के नाम से फसलों का त्योहार मनाया जाता है। और कुमाऊं में भुगुतिया नाम से फसलों का त्योहार मनाया जाता है। अब बच्चों, झारखंड में सरहुल का, झारखंड में सरहुल नाम से फसलों का त्योहार मनाया जाता है। बच्चों, झारखंड में ये मैं मिटा रही हूं, झारखंड में सरहुल का त्योहार बड़े जोश और खरोश के साथ में मनाया जाता है। यह जश्न पूरे 4 दिन तक चलता है। इसमें अलग अलग
जनजातियां अलग अलग समय में यह त्योहार मनाते हैं। इसमें संथाल जनजाति के लोग फरवरी से मार्च तक सरहुल का त्योहार मनाते हैं। दूसरी जनजाति है ओरांव जनजाति के लोग इस त्योहार को मार्च से लेकर अप्रैल तक मनाते हैं। मार्च से लेकर अप्रैल तक मनाते हैं। आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड के लोग सरहुल के पर्व पर साल के वृक्ष की पूजा करते हैं। किस चीज की पूजा करते हैं? साल के वृक्ष की पूजा करते हैं। इसी समय से इन पेड़ों पर फूल निकलने शुरू हो जाते हैं और चारों तरफ का मौसम खुशनुमा हो जाता है। ये थी झारखंड में सरहुल पर्व को मनाने की प्रथा। अब मैंने लिया है तमिलनाडु। फसलों से संबंधित त्योहार तमिलनाडु में पोंगल नाम से मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसल अरहर, धान आदि कटकर घरों में लाते हैं। घर में लाकर धान को कूटा जाता है। उनसे निकले हुए चावल को और सभी घरों में ओणम वाले दिन नया मिट्टी का मटका खरीद कर लाते हैं। मटके में नया चावल, दूध और गुड़ डालकर धूप में रखा जाता है। हल्दी शुभ माना जाता है, इसलिए हल्दी को मटके के मुंह पर चारों ओर बांध दिया जाता है। कहाँ? गले पर। मटके के गले पर बांधा जाता है। मटके का मुंह ढककर धूप में रखा जाता है। जब मटके से दूध बाहर निकलने लगता है, उफान आने लगता है और दूध और चावल मटके से बाहर निकलने लगते हैं, तो चारों तरफ से आवाज आने लगती है, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। ये था आपका तमिलनाडु में फसल का त्योहार मनाने का तरीका। अब मैंने लिया है कुमाऊं। कुमाऊं में फसलों के त्योहार को
घुघुतिया नाम से जाना जाता है। इस दिन वहां के लोग आटे में गुड़ गूंदकर विभिन्न आकार के पकवान बनाते हैं। उन्हें सेक कर, तेल में फ्राई कर, सेक कर उनकी माला बनाई जाती है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गडेरी को भी पिरोया जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों? जनवरी माह में पहाड़ों में अधिक ठंड होने की वजह से वहां के पक्षी गर्म देशों की ओर आ जाते हैं। घुघुतिया त्योहार पर उन पक्षियों को वापस अपने देश में बुलाने के लिए वहां के लोग माला को लेकर इधर उधर आसपास जाते हैं। माला से पकवानों को तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं, पक्षियों को बुलाते हैं और अपने मन की कामना को पूरा करने के लिए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये था बच्चों फसलों के त्योहार पाठ का सारांश। कहीं कहीं गुड़, चावल और दूध से बनी खीर, तो कहीं 5 प्रकार के अनाजों से बनाई गई खिचड़ी, कहीं तिलकुट का प्रसाद, तो कहीं दूर गगन में पतंग उड़ाने की होड़, कहीं गंगा में डुबकी लगाने की तमन्ना, तो कहीं प्रकृति को पूजने का रिवाज। ये थी हमारे देश की विविधता, अनेक रंग, अनेक प्रकार। तो इस तरह से हमारे फसलों के त्योहार पाठ का ये आपको मैंने समझाया। अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, सभी अभिभावकों से निवेदन करती हूँ कि इस बीच में अपने बच्चों को सभी जो स्कूल से दिया गया कार्य पाठों को वाचन करवाएं और अभ्यास पत्र में दिए गए अभ्यासों को कराएं। तो चलिए जल्दी से और निकालिए अपनी किताब और पढ़ना शुरू करते हैं। अगर हम पाठ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, दिलचस्प बनाते हैं, तो पाठ जल्दी से समझ में भी आ जाता है और हमारा मन भी लग जाता है। तो जल्दी से निकालो। अब मेरी बारी खत्म और आपकी बारी शुरू, तो हो जाइए शुरू और अपना पाठ शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो, अभ्यास पत्र को करो। अब मैं थोड़ा सा इसके बाद आपको बताना चाहूंगी कि पिछली कक्षा में, पिछले पाठ में मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। हर पाठ में आपका कोई ना कोई व्याकरण से संबंधित अभ्यास है। इस पाठ में सर्वनाम छोड़ दिया गया, सीधे क्रिया पर आ गए। लेकिन जबकि संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है, तो बच्चों संज्ञा और सर्वनाम की जगह संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आपको ये ध्यान होना चाहिए। संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को
सर्वनाम कहते हैं। जैसे मनोरमा मैडम, मनोरमा मैडम, मनोरमा क्या है? संज्ञा है। उन्हें बुला दो, या मैं तुम्हें समझा रही हूं, तो मैं क्या हुआ? सर्वनाम। ठीक है। अब बारी आती है इस पाठ में दिए गए क्रिया शब्द की। तो बच्चों, क्रिया संज्ञा और सर्वनाम द्वारा किए गए कार्यों को क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, लिखना। मनोरमा मैडम, मैं उदाहरण दे रही हूं। जैसे हंसना, पढ़ना, रोना, लिखना आदि। ठीक है। अब आपको वाक्य से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द को निकालकर अलग लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे छाटेंगे? मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा रही हूं। मनोरमा मैडम, मनोरमा मैडम, मनोरमा मैडम हमें फसलों का त्योहार, फसलों का त्योहार पाठ पढ़ा रही है। त्योहार पाठ पढ़ा रही है। अब बच्चों, इस वाक्य में आपको संज्ञा शब्द लेना है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, मैंने पिछली कक्षा में कहा था दुनिया के सारे व्यक्ति, किसी व्यक्ति। मनोरमा क्या है? संज्ञा। मनोरमा क्या है? संज्ञा। हमें, 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 कौन हमें? आप सब। आप सब कौन? बच्चे। आप सब कौन? बच्चे। हमें सर्वनाम। मैंने आपका नाम न लेकर, मैंने आपका नाम न लेकर क्या कह दिया? हमें। हमें किनको? हमें, आपको। और आप शब्द भी क्या है? सर्वनाम। संज्ञा मनोरमा मैडम, हमें सर्वनाम। और काम क्या कर रही है मनोरमा मैडम? क्या काम कर रही है? पढ़ाने का। क्या काम कर रही है? पढ़ाने का। तो पढ़ा रही है। क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। तो बच्चों, आपको
पाठ के साथ साथ हमें अपनी व्याकरण का भी ध्यान रखना है। पाठ से संबंधित सभी अभ्यास मैंने आपके अभ्यास पत्र पर प्रश्न और उत्तर के साथ दिए हुए हैं। आप उन्हें जल्दी से निकालिए और पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आपको भी पापा की तरह बड़ा होना है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप बड़े कैसे होंगे? तो आपको क्या करना है, जल्दी से अपनी किताब खोलो और पढ़ना शुरू करो। अब नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए विदा और आपकी बारी शुरू।